वाई ग्रुप का कौन बच्चा फॉर्म फिल कर पाएगा? जिसने 12th पास किया हो, किसी भी स्ट्रीम से किया हो, 50% एग्रीगेट मार्क्स एंड 50 नंबर इंग्लिश में भी होंगे, तब वो फॉर्म फिल कर सकता है। अब सर सबसे जरूरी बात, सर फॉर्म तो फिल कर देंगे, तैयारी कैसे करनी है? अपने बदन पे यूनिफॉर्म पहनने का तुमने जो सपना देखा है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने का जो सपना देखा है, उसको जो है साकार कर सकते हैं। जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी वॉरियर्स बहुत बढ़िया होंगे। तो वॉरियर्स, एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के इनटेक 01/2027 का जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी जो आपके यहाँ पे स्टार्ट हो गए हैं। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में है, डाउट में, सर हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। तो गाइस, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स किस किस स्टेप पे लगेंगे, सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो गाइस देखो, सबसे पहले तो आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे अपना बेसिकली आप रजिस्टर करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो आपके पास में बेसिकली इनटेक 01/2027 के लिए ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आपने अपना जो यूजर नेम और जो पासवर्ड क्रिएट किया होगा वो डाल के आपको साइन इन कर लेना है। सबसे पहली चीज, बहुत ही बेसिक सी बात है। देन उसके बाद आपके पास में ये इनटेक 01/27 के लिए है ना, आपके पास में 3 ऑप्शन आएंगे। आप 3 तरीके से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बेसिकली देखो, अगर आपके पास में रजिस्टर है डिजी लॉकर से, तो आप उसके थ्रू क्लिक कर सकते हैं। अकाउंट अगर नहीं है तो क्रिएट अकाउंट इन डिजी लॉकर रजिस्टर, और रजिस्टर भी नहीं कर रखा तो सबसे पहले रजिस्टर करो ना, ठीक है। आगे बात कीजिए, तीनों स्टेप में आप क्लिक करेंगे। देन फिर फर्दर आपके पास में ऐसा कुछ साइन अप के लिए कॉलम आएगा इनटेक 01/2027 के लिए। इसमें क्या क्या चीजें फिल करनी है? सबसे पहले कैंडिडेट का नाम जो 10th की मार्कशीट में, फोन नंबर आपके, है ना, ईमेल एड्रेस, आपका जो कंफर्म मेल एड्रेस है वो आपको फिल करना है। और ये जो मेल एड्रेस है भाई बहुत काम का है, ध्यान से ढंग से भरना, बिकॉज ये आपका फाइनल ज्वाइनिंग तक काम आने वाला है, ठीक है। कभी भर दो ऐसे ही मेल आईडी, फिर पता ही नहीं चले, बिकॉज सारे फर्दर कम्युनिकेशन आपके मेल पे ही होंगे ना, ठीक है। फिर आपके पास में जनरेट ओटीपी का ऐसा कुछ करके ऑप्शन आएगा, ओटीपी फिल कर देना है, एग्री कर देना है, और कैप्चा ऑप्शन आएगा, कैप्चा फिल करके आपको जो है सबमिट इंटरफेस को कर देना है। जैसे ही आपने सारी डिटेल भरी, उसके बाद में ऐसा कुछ इंटरफेस आपके पास में खुल गया आएगा इनटेक 01/2027 के लिए। सबसे पहले कुछ एक इंस्ट्रक्शन आपके पास में मेंशन होंगे। क्या रखेगा भाई, जो ना देखो स्टार मार्क है उनको आपको फिल करना कंपलसरी है। सबसे पहले भाई बोल रहा है ढंग से इसको पढ़ना, सारी चीजों को, ठीक है। और देखो हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे इसमें मेंशन है भाई, कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो हेल्पलाइन नंबर दे रखा है 9513253233। इस हेल्पलाइन नंबर पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं उनसे, है ना। आगे देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले भाई साहब, वैलिड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसका भाई कैंडिडेट का जो है बेसिकली डोमोसाइल सर्टिफिकेट वहां पे उसके पास में होना चाहिए, बिकॉज वो रिक्वायर्ड रहेगा डोमोसाइल सर्टिफिकेट, है ना। आधार कार्ड नंबर होना ही चाहिए। अगर भाई कोई कैंडिडेट J&K, लद्दाख, आसाम और मेघालय से बिलोंग कर रहा है तो उसको यहाँ पे बेसिकली है ना रिलैक्सेशन है। बाकी कैंडिडेट के पास में आधार कार्ड नंबर अपना होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड अपलोड होगा भाई। और बोल रहा है कि आधार कार्ड कैरी भी करना है, जब तुम एग्जाम सेंटर पे जाओगे तो वहां पे कैरी भी करना है, ठीक है ना। एग्जामिनेशन फी आपकी यहाँ पे बेसिकली कटेगी ना, ठीक है। और भाई आगे तुम्हारे पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आएगा। आगे देखो भाई, जिस भी तुम क्राइटेरिया को मीट करते हो, साइंस को, साइंस या अदर साइंस, उसके अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो। और क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है? पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। फ्रंट पोर्ट्रेट इन लाइट बैकग्राउंड विदाउट हेड गियर एक्सेप्ट फॉर 6, है ना। और देखो भाई सबसे पहली बात, रिसेंट नोट टेकन बिफोर ऑन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, भाई समझ ना भाई, ये चीज ध्यान में रखना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टीआर ऐसे एडिट करके सर करवा दिया ना, नहीं नहीं भाई, ब्लैक स्लेट लेना, उस पे जो है अपना नाम, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में लिखना है, समझे बात को, ठीक है। और उसके बाद ही उसको अपलोड करना। कि बच्चे क्या करते हैं, उसमें एडिट करा के करा देते हैं, फिर उसमें दिक्कत आती है ना, उसमें जो सर पूरी बहुत दिक्कत आती है भाई आगे फेस 2 में जब तुम जाओगे। लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन चाहिए, सिग्नेचर इमेज चाहिए। अगर बच्चा जो है बेसिकली 18 साल से कम का है, अगर एज तुम्हारी 18 साल से कम है, तो बेसिकली जो आपके फादर मदर या किसी भी गार्जियन के सिग्नेचर की इमेज में आपको अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, डन है, डन आपने कि भाई सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। फिर आपने यहाँ पे जो डिटेल फिल की उसके आगे फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट करते हुए चलना है। आगे देखिएगा, इसके बाद में आपके आएगी पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में आपका एप्लीकेशन नंबर इनिशियली आपको मिल जाएगा, वो ना जब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करोगे एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा ना। नेक्स्ट, कैंडिडेट का नाम, मदर नेम, फादर नेम, जेंडर आपको फिल कर देना है। आगे नेशनलिटी इंडियन ही रहेगी। आपकी मेल आईडी आपको भर देनी है यहाँ पे, है ना, ठीक है। मोबाइल नंबर आपका फिल करना है, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होंगे आप। दो आपके डेट ऑफ बर्थ जो आप बेसिकली आपके आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट में
वो फिल कर देनी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपना अपलोड करना है, जहां से डोमिसाइल से आप बेसिकली बिलोंग करते हैं ना। डोमिसाइल किस स्टेट का आपका डोमिसाइल है और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो भी आपको मेंशन करना है बकायदा, ठीक है। डोमिसाइल कैटेगरी आपके पास मेंशन रहेंगे यहाँ पे। आगे बात की जाए, डोमिसाइल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट आ गया, ठीक है। फिर आर यू सर्विंग अग्निवीर एनसी और ए ना आईएफ। भाई अग्निवीर आप आईएफ में अगर ऑलरेडी है नहीं है तो वो मोस्टली आप में से नहीं होंगे तो नहीं कर देना, ठीक है। आगे देखिएगा, आपको एड्रेस अपना भरना है, कोरस्पोंडेंस एड्रेस अपना, हाउस नंबर, लोकेलिटी, स्टेट, तहसील, विलेज, टाउन, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस, ठीक है ना। अपना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है, पिन कोड कौन सा है, वो सारी चीजें आपको भरनी है। फिर आपसे दोबारा पूछेगा कि आपका जो आधार कार्ड नंबर है उसके लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पे सबसे लास्ट में फिल करने रहेंगे, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि आपका परमानेंट एड्रेस जो है कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस से सेम है या नहीं है। इनकेस यस है तो वो दोबारा फिल कर देना, नहीं है तो फिर आपके पास में और ऑप्शन आएंगे कि भाई आप सेम टू सेम कॉपी भी कर सकते हैं। आगे देखो सारे ऑप्शन आ रहे हैं ना आपके पास में, हाउस नंबर ये वगैरह। परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पोंडेंस के सेम है तो सारी डिटेल सेम आ जाएंगी, नहीं है तो आपको अलग अलग भर देनी है। नेक्स्ट आगे बात करेगा क्वालिफिकेशन। देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे पूछेगा कि भाई तुमने 10th 12th पास किया है, 3 ईयर का डिप्लोमा किया है, 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स किया, क्या आपने किया है तो वो आपको भरना है। हैज बी डिक्लेयर्ड पास्ट, 12th में पास हुए हैं भाई आप, 50% एग्रीगेट मार्क्स एंड 50 नंबर इंग्लिश में है, यस और नो वो फिल करना है। बिकॉज आप फॉर्म फिल कर कब कर पाएंगे, एक्स ग्रुप का फॉर्म कौन बच्चा फिल कर पाएगा, साइंस ग्रुप का 12th पास किया हो, 12th पास किया हो, 12th में फिजिक्स मैथ और इंग्लिश होना चाहिए, 50% एग्रीगेट मार्क्स एंड 50 नंबर इंग्लिश में होने चाहिए। वाई ग्रुप का कौन बच्चा फॉर्म फिल कर पाएगा, जिसने 12th पास किया हो, किसी भी स्ट्रीम से किया हो, 50% एग्रीगेट मार्क्स एंड 50 नंबर इंग्लिश में भी होंगे तब वो फॉर्म फिल कर सकता है। इसलिए आपसे सारी चीजें पूछ रहा है कि आपने भाई 12th पास कर लिया है, कितने परसेंटेज है, किस स्ट्रीम से किया है, तो आपके पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखा देगा कि अगर आपने भाई एक्स के लिए एलिजिबल है, वाई के लिए है या फिर बोथ के लिए है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बेसिकली मेंशन कर देना। आपका एजुकेशन बोर्ड क्या है वो भी आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। मार्कशीट में आपके जो परसेंटेज है वो कितने हैं भाई, परसेंटेज टर्म्स में सीजीपीए है, ग्रेड है, वो भी आपसे पूछा जा रहा है। फिर आपसे सब्जेक्ट वाइज डिटेल पूछेगा कि यार इंग्लिश में तुम्हारे बताओ कितने नंबर 100 में से, मैथ्स में कितने थे, फिजिक्स में कितने थे, बायो में कितने हैं ना, ठीक है। मतलब जिस सब्जेक्ट में जो आपने फिल किया, ऑप्शन जो फिल किया है उसके अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट मेंशन करेगा और आपके नंबर पूछेगा परसेंटेज टर्म्स में, ठीक है। परसेंटेज का आपसे पूछ रहा है। फिर देखो ये डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं भर देते हैं बिना कोई सर्टिफिकेट के। भाई फिर जब तुम फेज 2 का एडमिट कार्ड जब डाउनलोड करने जाओगे ना, फेज 1 क्लियर होने के बाद में, तो जो भी आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हो उसके लिए फिर आपसे सर्टिफिकेट मांगता है। यहाँ तो नहीं मांगेगा लेकिन फेज 2 के एडमिट कार्ड के टाइम मांगेगा, तो फिर अगर सर्टिफिकेट हो तो यस करना वरना नो, ठीक है। आगे हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, यस और नो, इंजीनियरिंग कर रहे हो भाई, परस्यू कर रहे हो, है ना, वो आपको मेंशन करना है यस और नो में से। फिर आपको नेक्स्ट आगे देखो सेव एंड नेक्स्ट करते हुए चलना है। आगे देखो फिजिकल स्टैंडर्ड, बेसिकली आपका कोई भी एंटर एनी वन क्लियरली विजुअल परमानेंट मार्क ऑन बॉडी, है ना, बॉडी मार्क होता है ना किसी के भाई, जिससे पहचान की जाती है कि भाई है ना मॉल ऑन नोज है, कुछ भी बॉडी मार्क वो आपको मेंशन करना अपना। अपनी हाइट कितनी है सेंटीमीटर में, वेस्ट साइज कितना है, शू साइज कितना है और चेस्ट साइज कितना है। अच्छा देखो वेस्ट और शू में, वेस्ट और चेस्ट में कई बच्चों को क्या डाउट रहता है कि सर कल कोई वेस्ट साइज या फिर चेस्ट साइज बढ़ गया तो चलेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी हाल फिलहाल के लिए कितना है उतना तुम फिल कर देना अपना। एडिशनल सर्टिफिकेट, एडिशनल डिटेल, अगर एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स, एनसीसी में अगर सर्टिफिकेट आपके पास में तो यस, अदरवाइज नो, बिकॉज एनसीसी के आपको एडिशनल नंबर मिलते हैं, फिर बाद में सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा फेज 2 सेंटर पे, ठीक है। आर यू चाइल्ड ऑफ सर्विंग रिटायर्ड डिस्चार्ज डिगीज एयरफोर्स पर्सन, भाई अगर आपके पिताजी बेसिकली सर्विंग रिटायर्ड या डिस्चार्ज हैं बेसिकली एयरफोर्स से, तो वो आपको मेंशन करना है यस और नो में से। नेक्स्ट, ठीक है, आप डिस्चार्ज के गए इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, बताना है। जो भी आपको नॉलेज है, ड्राइविंग आती है, केटरिंग आती है, आईटी का नॉलेज है, अकाउंटिंग का है, जो भी आपको नॉलेज है नहीं उसमें से, उसमें यस कर देना, अदरवाइज नो, ठीक है। और प्रेफर ये करना सर्टिफिकेट हो कोई तभी उसमें आप यस करना, अदरवाइज नो करना, ठीक है। अगला देखो फैमिली मेडिकल हिस्ट्री, कोई मेजर इलनेस, ठीक है। आप हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी लैंग्वेज जानते हैं तो बता सकते हैं। प्लेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, कहां से अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं। फिर आपसे पूछेगा जो आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 एग्जाम होगा उसके लिए टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, कि कौन से स्टेट या कौन से यूटी में आप चाहते हैं, ठीक है।
स्टेट यूटी क्या होना चाहिए, एग्जाम सिटी वहां पे क्या होनी चाहिए, आपसे प्रेफरेंस भरवाई जाती है स्टेज 1 के लिए भी, और मेरे भाई स्टेज 2 के लिए भी आपसे जो है प्रेफरेंस वहां पर भराई जाएगी। स्टेट और यूटी की कौन से स्टेट या यूटी में जाते हैं और किस सिटी में आप जो है बेसिकली अपना एग्जाम देना चाहते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों के लिए पूछने वाला है। इसको भी फिर आप आगे जो है सेव एंड नेक्स्ट करते रहना है। आगे बात कीजिए, जो जो डॉक्यूमेंट्स बेसिकली आपको फिर यहाँ पे दोबारा अपलोड करने पड़ेंगे, कैप्चर फोटोग्राफ एंड अपलोड रिसेंट पासपोर्ट कलर फोटोग्राफ। ठीक है भाई, फोटोग्राफ खुद को लाइव यहाँ पे कैप्चर होगी। ठीक है, कैंडिडेट शैल बी रिक्वायर्ड टू अपलोड 2 फोटोग्राफ्स टू बी कैप्चर्ड रियल टाइम फोटोग्राफ। रियल टाइम फोटोग्राफ भी आपके अपलोड करनी पड़ेगी तुरंत ही। ठीक है, वेब कैम के थ्रू आप कर पाएंगे। और अ प्री सेव्ड रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ एज पर इमेज अपलोड गाइडलाइंस, है ना। इमेज अपलोड गाइडलाइंस क्या बोल रहा है कि मिनिमम 100 केबी की फाइल होनी चाहिए और मैक्सिमम 200 केबी की फाइल होनी चाहिए, या तो जेपीजी में हो या जेपीईजी फॉर्मेट में हो। तो लाइव भी फोटो क्लिक होगी और एक जो आपने पहले से सेव कर रखी हो वो होगी। स्कैन्ड सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा, 80 to 150 केबी में होना चाहिए। जो है बेसिकली अपलोड योर स्कैन्ड थंब इंप्रेशन, थंब इंप्रेशन यहाँ आपको देना पड़ेगा। समझना अब, ये ढंग से समझना। जो मेल कैंडिडेट्स हैं उन्हें अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उन्हें अपना राइट थंब इंप्रेशन जो अपलोड करना है। मेल के लिए लेफ्ट और फीमेल के लिए राइट। ठीक है, थंब इंप्रेशन साइज इसका भी 50 to 100 केबी के बीच में यहाँ पे करना है आपको। ठीक है, आप यहां पे क्लिक करके अपलोड कर पाएंगे। ऑलरेडी वो पहले से पेज पे करके रखना, फिर सेव एंड नेक्स्ट करते रहना। फिर आपसे कैंडिडेट का नेम आपने जो फिल किया होगा वो आ जाएगा। पेमेंट के लिए आपके पास में फी दिखा देगा, इतना आपको फी पे करना है। एंड देन फिर आपको डिक्लेरेशन के लिए आएगा कि आपने जो जो इंफॉर्मेशन भरी है क्या वो सही है, टिक करते जाना उस पर, सारी एक बार दोबारा से पढ़ लेना। फिर लास्ट में आपके पास में एक ऐसा कुछ कैप्चा दिखाएगा कि भाई ये कैप्चा दे रहा है, इसको फिल कर दो और फॉर्म को सबमिट कर दो। फिल कर दो और फॉर्म को सबमिट कर दो। प्रीव्यू भी कर सकते हो, एक बार सबमिट करने से पहले प्रीव्यू कर लेना ताकि कोई गड़बड़ ना हो, फिर बाद में बहुत दिक्कत होगी। प्रीव्यू करके फिर चेक करके दोबारा इसको सबमिट कर देना, तुम्हारा फॉर्म जो है अप्लाई हो जाएगा। तो ये तो है स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करने का तरीका। अब सर सबसे जरूरी बात, सर फॉर्म तो फिल कर देंगे, तैयारी कैसे करनी है ताकि इस बार एयरफोर्स के एग्जाम को क्लियर करके अपने बदन पे यूनिफॉर्म पहनने का सपना जो साकार कर पाए। तो मेरे भाई उसके लिए डरने की क्या बात जब डिफेंस वाला है तुम्हारे साथ। देखो एयरफोर्स के लिए हमारे न्यू बैच जो है पीडब्ल्यू ऐप पे स्टार्ट हो चुके हैं। पीडब्ल्यू ऐप पे जाना, वहां पे आप जाएंगे, बेसिकली ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ऑल कोर्सेज में डिफेंस कैटेगरी सिलेक्ट करना, और डिफेंस में भी आपके पास में अग्निवीर के बैचेज। ठीक है, एनडीए सीडीएस एफकेट अग्निवीर में जब आएंगे तो हमारा परमवीर महापेक 2.2 लॉन्च हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा एयरफोर्स एक्स ग्रुप की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। वाई ग्रुप की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। और एक्स वाई अगर बहुत ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वाले बैच में एनरोल कर सकते हैं। और बढ़िया तरीके से मेरे भाई अपने बदन पे यूनिफॉर्म पहनने का तुमने जो सपना देखा है, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने का जो सपना देखा है, उसको जो है साकार कर सकते हैं डिफेंस वाला टीम के साथ में जुड़ के। बिकॉज इन बैचेज में गाइज आपको क्या मिलेगा, इन बैचेज में कंप्लीट वो सारी चीजें मिलने वाली है जो आपको आपके सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगी। यानी बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट प्लस में प्रैक्टिस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, अल्टीमेट हर चीज मिलेगी जो सिलेक्शन तुम्हें दिलाएगी, यूनिफॉर्म तक जो है पहुंचाएगी। गॉट इट। और इसके अलावा गाइज आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी, ताकि कोई भी अदर अपडेट रहे तुम्हारे लाइक तुम्हें कन्वे हो जाए। मेरा पर्सनल टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश बाई अंकित यादव सर, उस पर भी जुड़े रहना ताकि मेरे एंड से कोई अपडेट रहेगा वो भी तुम्हें वहां पे वो कन्वे कर दूंगा। गॉट इट। तो उम्मीद करता हूं कि गाइस फॉर्म फिलिंग में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होंगी। तो आज के इस वीडियो को हम लोग रखते हैं यहीं तक, इसके बाद मुलाकात करेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, जय हिंद।